हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 4 प्रकार के बर्गर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में, जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत टेस्टी हैं। जिसमें पहले बर्गर में मैंने पनीर यूज़ किया है, दूसरे बर्गर में सिर्फ आलू पैटी यूज़ किया है, तीसरे बर्गर में मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किए और चौथे बर्गर में मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने बर्गर की पैटी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने लिया है बॉयल आलू, उसे मैश करके हमने इसमें ऐड किया है कॉर्न स्टार्च, नमक, चिली फ्लेक्स। अब हम इस अपने बर्गर पैटी मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम बनाएँगे पनीर की पैटी। इसके लिए हमने लिया हाथ में थोड़े से आलू, उसे ऐसे राउंड राउंड गोल किया। उसके अंदर हम ऐड करेंगे पनीर। पनीर हम इसमें उतना ही भरेंगे जितना कि आप आराम से इसको रोल कर सकें, नहीं तो पनीर बाहर आ जाएगा और फिर पैटी आपकी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। जब पनीर को हम अच्छे से रोल कर देंगे, अब हम बना लेते हैं अपनी दूसरी पैटी। हम सारी पैटी एक साथ ही बना लेते हैं। आप चाहे तो अगर आप कोई एक पैटी बना रहे हैं, तो फिर आप सारी पैटी पनीर की ही बना लीजिए। अब हम दूसरी पैटी अपनी बना रहे हैं मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ क्योंकि बहुत जल्दी फूल के बाहर आता है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ही मात्रा में डालेंगे। अगर आप कंट्रोल कर सकें, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने इसमें मोज़रेला चीज़ फिल करके, इसको भी अपनी दूसरी पैटी को भी अच्छे से रोल कर लिया। ये देखिए पनीर और मोज़रेला की पैटी बनाने के बाद अब हम चलिए बना लेते हैं अपनी वेजिटेबल पैटी। वेजिटेबल में मेरे पास जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो, जैसे गाजर, बीन्स, कैप्सिकम, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर, बीन्स, कैप्सिकम ही ऐड किए हैं और थोड़ी मात्रा में मैंने इसमें पनीर भी यूज़ किया है। और एक मैंने प्लेन पैटी तैयार की है जिसमें सिर्फ मैंने आलू का यूज़ किया है। इस तरीके से लीजिए हमारी चारों पैटी तैयार हो गई। आलू की पैटी, पनीर की पैटी, मोज़रेला चीज़ की पैटी और वेजिटेबल पैटी। आप इसमें कोई भी एक पैटी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको वैरायटी पसंद है मेरी तरह, तो आप सारी पैटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपनी पैटी को शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी इन पैटियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी टेस्टी होती है और बल्कि इससे ज़्यादा ही टेस्ट अच्छा आता है उनका। हम इन पैटी को लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। बर्गर वैसे तो हेल्दी नहीं होते हैं, पर अगर हम इन्हें घर पर ही बनाएँ तो थोड़े बहुत चेंज करके हम इन्हें थोड़ा हेल्दी तो कर ही सकते हैं। क्योंकि बर्गर बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हमें इन्हें घर पर ज़रूर ही बनाना चाहिए। हम अपने बर्गर की पैटी को हेल्दी बना सकते हैं, जैसे उसमें खूब सारे वेजिटेबल वगैरह डाल के और साथ ही साथ अपनी पैटी को हम तेल की जगह घी में सेक सकते हैं, वो भी एक हेल्दी वर्ज़न है। और हम इसे डीप फ्राई करने की जगह शैलो फ्राई कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम थोड़े बहुत चेंजेस तो कर ही सकते हैं। उसके बाद बन में हम चाहें तो मल्टीग्रेन बन यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारे बर्गर की पैटी बन के तैयार हो गई है। पहले तो हम अपने फ्लेम को लो रखेंगे ताकि हमारी पैटी अच्छे से पक जाए। जब एक बार हमारी पैटी पक जाएगी तो 10 से 12 सेकंड के लिए हम लोग इसे हाई फ्लेम पे कर देंगे ताकि पैटी हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तो पैटी बनने के बाद अब चलिए हम लोग अपने बर्गर की तैयारी कर लेते हैं। आप चाहे तो तवे पे इस पे हल्का-सा ऑयल लगा के सेक सकते हैं। मैंने जो है नहीं लगाया, ऐसे ही सेक लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम बनाएँगे अपनी वेजिटेबल पैटी। तो सबसे पहले एक बन को हमने सेकने के बाद उसमें लगा लिया है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस में आप यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। अब इस बन पर हम अपनी रखेंगे वेजिटेबल पैटी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खीरा। सब्जियाँ हैं अपनी पसंद की भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप कैबेज का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खीरा, टमाटर और प्याज़ का यूज़ किया है। उसके बाद दूसरे बन पे हमने लगाया है मेयोनीज़। आप चाहें तो चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से देखिए आपका एक बर्गर तैयार हो गया है। इसे हम अच्छे से असेंबल करके सर्व करेंगे। याद रखिए बर्गर को तभी असेंबल करना चाहिए जब हम उसे सर्व करने जा रहे हों। पहले से आप करके रखेंगे तो वो सॉगी हो जाएगा। इस तरीके से लीजिए हमारा वेजिटेबल बर्गर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बर्गर की तरफ। इस बर्गर में मैंने आलू पैटी का यूज़ किया है। कुछ लोगों को बर्गर में ज़्यादा कुछ नहीं पसंद होता है, सिर्फ़ आलू पैटी ही पसंद होता है और ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू पैटी बर्गर बनाने के लिए हमने एक बन को सेक लिया है। उसके बाद हमने इसमें एक बन में लगाया है टोमेटो सॉस, फिर इसमें रखा है आलू पैटी। उसके बाद दूसरे बन पे हम लगाएँगे मेयोनीज़। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरे बन से हम इसको बंद कर देंगे। लीजिए हमारा आलू टिक्की बर्गर तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही ईज़ी होता है। आप इसे बहुत ही थोड़े समय में आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद चलिए हम अपने तीसरे बर्गर की तरफ चलते हैं। तीसरा बर्गर हमने बनाया है पनीर पैटी का बर्गर। इसमें पनीर पैटी बर्गर बनाने के लिए भी हमने बन को सेक लिया है। आप चाहें तो इसे बिना सेके भी बना सकते हैं क्योंकि पनीर की चीज़ें कम सिकी हुई भी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर इसमें ऐड किया है पनीर पैटी। पनीर पैटी के ऊपर हमने थोड़ा-सा पनीर यूज़ किया है, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा और बच्चों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है टमाटर, प्याज़ और खीरा। इस तरीके से हमारा तीसरा बर्गर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने चौथे बर्गर की तरफ यानी कि आखिरी बर्गर की तरफ जिसमें मैंने यूज़ किया है मोज़रेला। इसके लिए मैंने बन को सेक लिया है, उस पर ऐड किया है मैंने
मेयोनीज़ आप चाहें तो चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बन के ऊपर हम अपनी रखेंगे मोज़रेला की पैटी। उसके बाद कुछ मात्रा में हमने इस पे मोज़रेला चीज़ भी रख दिया है जो कि टोटली ऑप्शनल है। अब मोज़रेला चीज़ के ऊपर हम रख लेंगे अपने टमाटर, खीरा और प्याज़। इस तरीके से लीजिए हमारा ये बर्गर भी बन के तैयार हो गया। आप ज़रूर ये बर्गर बनाइए, आपके बच्चों को और आपको ये बर्गर बहुत पसंद आएगा। ये बनाने में बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही टेस्टी है। बहुत कम सामान से ये बर्गर आपके घर में आसानी से बन सकते हैं। आप चाहे तो ये चारों बर्गर यूज़ कीजिए या फिर आपको इसमें जो भी अच्छा लगा हो, जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप वो बर्गर भी बना सकते हैं। आपको इन बर्गर्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और आप मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।